हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास हो, ऐसे ही रहो भाई, मस्त रहो, एकदम हंसते खेलते रहो, ठीक है? हाँ। चलो बढ़िया। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी, जैसे डार्जन थी, ग्रूव रिएक्शन थी हमारे पास, PCl3, PCl5, इस तरीके की काफ़ी सारी रिएक्शंस थी। एस्टरिफिकेशन उससे पहले तो शॉर्ट भी मैंने आपको दिखाए थे। शॉर्ट बोले तो आपको वन शॉट्स भी मैंने आपको वन शॉट कह रहा हूँ, आपको ट्रिक्स लिखवाई थी कहने का सेंस, ठीक है? तो कुछ चीज़ें अपने देखो बोर्ड के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो आपको डायरेक्टली लर्न करनी पड़ेगी कि भैया इसको हटाना, ये लगाना है, फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन। पेपर पर्पज़ से तो आपको ये लेके चलना है, कोई इशू नहीं है। हाँ, स्टिल अगर मैं किसी का मैकेनिज़्म बता रहा हूँ तो वो मैकेनिज़्म आप लोगों के थोड़ा सा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर बोले तो आपको एक तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, दूसरा आपको पता रहेगा कि यार अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो मैकेनिज़्म से ही दिखता है यार, अदरवाइज़ तो दिखता भी नहीं है, वो नज़र ही नहीं आता, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ आज अपन एक और नया टॉपिक ट्राई करने वाले हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेशन, ठीक है? शायद पढ़ा दिया हो, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं। देखो अगेन एक और नई रिएक्शन आ रही है अपने पास में, कौन सी आ रही है बेटा? डिहाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट का मैंने नाम लिया है, ये वापस से इसमें आने वाला है। और ऑलरेडी रीअरेंजमेंट हम लोग सीख चुके हैं, कहाँ पर? याद होगा मार्कोनी वाला केस, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी तो चलो फ्री रेडिकल से चलता है, लेकिन मार्कोनी वाले केस में रीअरेंजमेंट सीखा है। दो केस सीखे, मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है? एक्सपेंशन हालांकि वहाँ पर भी मैंने नहीं सिखाया था, रिंग एक्सपेंशन वो इतना काम का नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, स्टिल अगर आप नीट फाउंडेशन जेई वगैरह कुछ कर रहे हो तो फिर तो मसली नीडेड है। चलो, तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है भैया? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अपना वही चल रहा है, ठीक है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं दारू भाई साहब के अपन। दारू अंकल हैं तो अच्छी बात है, दारू तो दारू ही होती है, सबकी फेवरेट, राज दुलारी। अबे मेरी नहीं, तुम सबकी प्यारी। चलो देखो, इसमें भी देखो डिहाइड्रेशन दो तरीके से है, एक होता है इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या बोल रहा है? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर मीन्स डिफरेंट मोलिक्यूल, एक होता है इंट्रा, दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा कैच करो। इंटर मीन्स डिफरेंट मोलिक्यूल से आपको वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकालना, ठीक है? इसका पहले तो आप बेसिक सा सेंस आप इसको समझो, यानी कि क्या करना है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करना है बेटा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास दारू के दो मॉलिक्यूल हैं, ये लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब ये बेटा कंपलसरी नहीं है कि बोथ मॉलिक्यूल्स आर सेम, शुड बी डिफरेंट, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना? ये ध्यान रख लेना। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कंपाउंड ही मुझे पता कुछ और बनने वाला, ईथर बनेगा यहाँ पे, आपको पता होगा, ये करवाया हुआ हमारा रिएक्शन है, कोई इशू नहीं है, ध्यान दो। दो दारू ले ली, ठीक है? क्या करना है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो आपको अच्छे से पता है, कंसनट्रिक H2SO4 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, H++ डेल भी होता है, H3PO4 भी होता है, सारे कंसनट्रिक होते हैं। इवन P2O5 Al2O3 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बस मैकेनिज्म का थोड़ा सा फ़र्क होता है, वेरिएट करती है थोड़ी। तो क्या करना है? कंसनट्रिक H2SO4 और टेम्परेचर याद रख लो 413 केल्विन, 413 केल्विन, कितना? 413 केल्विन। अब डिहाइड्रेशन है, साफ साफ दिख रहा है, एक बेटा यहाँ से H ले लो और यहाँ से क्या कर लो? OH, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बन गया? CH3O, CH3, क्या बाहर निकल गया बेटा? वाटर निकल गया। क्या बना हमारे यहाँ पे? ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। और अगर इसका नाम चाहिए, अगर आपको उसका कॉमन नेम चाहिए तो ये लो मैं आपको लिख देता हूँ, एल्किल, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है बेटा इसका? डाई मिथाइल ईथर इसका नाम है, ठीक है? या फिर अल्कोक्सी एल्केन बोले तो मेथॉक्सी मैथेन, ये इसका IUPAC नाम है, दोनों लिख देता हूँ। इसका नाम है बेटा मेथॉक्सी मैथेन। ये हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी GOC के अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, IUPAC वगैरह, तो टेंशन वाली बात नहीं है। करना क्या है? दो मॉलिक्यूल किसके लेने हैं? 2 मोल्स लेने दारू के। कंसनट्रिक H2SO4, एक होता है बेटा डाइल्यूटेड H2SO4, माइनर सा डिफरेंस है। डाइल्यूटेड H2SO4 हाइड्रेशन करवाता है और कंसनट्रिक H2SO4 डिहाइड्रेशन करवाता है। अब आप सोच लो, एक डाइल्यूटेड या एक स्टार्टिंग के वर्ड का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि डाइल्यूटेड मीन्स होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसमें पानी है तो वो हाइड्रेशन करवाएगा। ये है कंसनट्रिक H2SO4, ये उल्टा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बाहर निकालेगा वाटर को, ठीक है? बन गया। एक और कर लो, जैसे मैं आपको दे देता हूँ, मान लो बेटा ये वाला एग्जांपल होता CH3OH और एक होता अपने पास में C2H5OH, बताओ क्या बनेगा?
अब आपको अच्छे से पता है कंसंट्रिक H2SO4 है और 413 केल्विन का टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपके लिए मस्त है, टेम्परेचर को याद रखोगे फ़ायदे में रहोगे। टेम्परेचर मत स्किप करना यार, है ना। बताओ क्या बनेगा। अरे तुम लोगों के लिए दिया है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। बताओ बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ। सोचो सोचो सोचो। बड़े 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 करो 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 करो। काहे टेंशन लेनी है, टेंशन को मारो गोली, सही में मार दो मार ही दो, गोली मार दो टेंशन को तो। अरे बिंदास होके पढ़ो भाई। शाबाश, बन गया भाई, इथर बनेगा। बड़े और बनना ही है यार। ये लो, ये साहब ये लो, मटकू निकाल दिया हमने, मोटलू क्या बच गया, CH3OC2H5 और बाहर क्या निकल गया, वाटर। फिर से क्या बन गया, ईथर। नाम आई, एक काम करो, आई वैसे नाम बताओ, मैंने सिखाया हुआ है, हालांकि वो चैप्टर अभी आया तो नहीं है, ईथर आया नहीं है अभी तक तो, पर आएगा तो सही, वहाँ पे भी सिखाऊंगा। अभी बता दो। तो बताओगे। सही है, बढ़िया। अल्कोक्सी अल्केन मैंने अभी अभी बताया था, अल्कोक्सी अल्केन, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बेटा मेथॉक्सी है, इस बार नहीं, इस बार आएगा एथेन, क्योंकि बड़ी चेन का एल्केन, छोटी चेन का ऑक्सी, ठीक है। हाँ ईथर आएगा यार, ऑब्वियस सी बात है भाई, ईथर आएगा, मैं वहाँ पे भी सिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेने का, अपन हर जगह प्रेजेंट है यार, वहाँ पे भी सिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट मिल गया इंटरमोलिकुलर, डिफरेंट मोलिक्यूल, ठीक है। सेकंड आता है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे कौन सा एजेंट, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेटिंग नहीं भाई, डिहाइड्रेशन लिखो यार, डिहाइड्रेशन ऑफ दारू, ऑफ क्या है, दारू। ये लो, अब अपने पास कौन सा आ रहा है, इंट्रा। इंट्रा मीन्स सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकालना है। कैसे, एग्जाम्पल है CH3CH2OH, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ कर लेता हूँ, यहाँ पे जादू वादू कर लेता हूँ। तो एरो लगा के सेम वही कंसंट्रिक H2SO4, जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज टेम्परेचर 443 केल्विन, बस ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ चल रहा था 413, यहाँ जाएगा 443, ऑब्वियस सी बात है, सेम मॉलिक्यूल में से कुछ निकालोगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, डिफरेंट में से निकालोगे टेम्परेचर थोड़ा कम लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कितना, 443 कंसंट्रिक H2SO4, क्या बनेगा बता दो, क्या बनेगा। अरे ट्राई तो करो यार, सिंपल है यार, मैंने दिखाया ना। ये लो जादू, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बार, दैट इज़ एल्कीन, यानी कि एथीन। एल्कीन बनता है इसमें, क्या बनता है बेटा, एल्कीन। और एल्कीन फिर आ जाता है केस, एल्कीन बनानी किसके बेसिस पे है, साइडजेफ। पर मैंने मना किया था वैसे कि भाई साइडजेफ वगैरह कुछ नहीं होता, साइडजेफ होफमैन डजेंट मैटर, रूल्स कुछ छोटे मोटे मैंने आपको वैसे बता रखे हैं। हाँ हम जर्नली बोल देते हैं, क्योंकि बोर्ड क्लास के पर्पस से हम जर्नली बोल देते हैं कि भाई साइडजेफ एल्कीन इज मेजर। इससे बेटर ये बोलना चाहिए कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज बेटर, वो ज़्यादा स्टेबल होती है, हम वो बोल सकते हैं। क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड में वैसे अपन जनरली बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन जिसके पास ज़्यादा होगा वो साइडजेफ है, जिसके पास कम होगा वो होफमैन है, ये बात सच है। लेकिन कई बार होफमैन वाली भी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू साइडजेफ, ये रियलिटी है। अगर रेजोनेंस में एल्कीन ने पार्टिसिपेट किया, डबल बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया और मान लो सब्सटीट्यूशन था ही नहीं वहाँ पे, होफमैन बनता है, वो भी स्टेबल हो सकती है। खैर बात की बात है, बोर्ड से थोड़ा सा अलग है, हटके है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, पर साइडजेफ कहना बोर्ड पर्पस से ठीक है। बाकी स्टिल अगर मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बात करूँ फाउंडेशन या फिर नीट जेई के बेसिस पे, वहाँ थोड़ा गलत हो जाता है, बस ये ध्यान रखना, वहाँ गलत हो जाता है, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं।
चलो बढ़िया हो गया। एक और एग्जांपल करोगे? इसी का ही करवा लेता हूँ, इसी का ही करवा लेता हूँ। जैसे कंसेंट्रिक H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन। बता दो, आंसर बताओ क्या बना होगा? आंसर 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 आंसर। बताओ बताओ बताओ, वेट करता हूँ। तो मैं बता दो बता दो बता दो। अरे वेट ही कर, मैं वेट ही कर सकता हूँ, तो क्या करूँगा यार। मैं चाहता हूँ आंसर आए। अब आंसर कैसे आएगा बताओगे तुम ही? मैं तो ज़बरदस्ती तो पकड़ के बुलवाऊँगा नहीं। बताओ। बताओ बताओ बताओ। है क्या? अरे बढ़िया, सही है, परफेक्ट है एकदम, मस्त 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 मस्त, बिल्कुल सही है। देखो OH यहाँ से निकालना है, H यहाँ से निकालना है। कुछ बच्चे सोच रहे कि वो एंड वाले से, हाँ अल्फ़ा वाले से, ऐसे ध्यान रख लो ना। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2। अभी तक मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर आपको साइड वगैरह का दिमाग चलाने की नीड नहीं है। दैट इज़ प्रोपीन। ठीक है, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो खुद नहीं बोल दिया ये चीज़। तो मैं आपको एग्जांपल ही वही दे रहा हूँ जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अभी तो कि सर एल्कीन कौन सी वाली बनाएंगे, अरे क्यों सोचते हो यार। मैकेनिज़्म सिखाऊँ इसका? इसका मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट है, वो सीख लो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ अरे वो तो सेम ही है, वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ रीअरेंजमेंट आएगा वापस से, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस 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 ऑब्वियस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो दिखा देता हूँ मैं आपको, मैकेनिज़्म दिखा देता हूँ। मैकेनिज़्म कैसे काम करता है इसका, वो अपन सीख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि भैया यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं, कैसे ब्रेक होता है H+ और साथ में HSO4-। ऐसे मान लो गार्डन में बेचारा चल रहा था, है ना, गार्डन में छोटू चल रहा था, कौन? H2SO4। हल्का सा पुश हुआ, धक्का लगा किसी का, इसकी बीवी अलग गिर गई, खुद अलग गिर गया। उसी गार्डन में एक तेज़ दिमाग वाला आदमी, दारू भाई साहब ये रहे घूम रहे थे। इनकी नज़र पड़ी किसके ऊपर? H+, भाभी जी के ऊपर। बोला भाभी जी पसंद हो, ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, अकेली घूम रही हो, आ जाओ। तो CH3 CH2 OH, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3। अब भाई साहब को बाद में समझ में आया, ऑक्सीजन ने नशे में तो कर ली शादी, हो गया मामला सेट। अब ऑक्सीजन कह रहा है यार मामला गड़बड़ हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या करें? तो जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन समझा रहा है इसको कार्बन को, भाई तेरी मेरी अब पुरानी होगी, अब नहीं बनेगी, बॉन्ड तोड़ के मैं तो सारा पैसा ले जाऊँगा। भाई कहते ना एल्युमिनियम मिलती है, एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, एल्युमिनियम मिलती है। दैट इज़ CH3 CH2, इसके ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ से कौन मॉलिक्यूल बाहर हो गया? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल जा चुका टाटा बाय बाय करके, बोला टाटा मैं जा रहा हूँ, ये तो गया। अब बेचारा ये अकेला हुआ, क्या बन चुका है? कैटायन बन गया ना। अब यहाँ पे सुनो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देख लो मैं क्या लिखा है, रीअरेंजमेंट, और आगे लिख रहा हूँ इफ़ पॉसिबल। ये वर्ड जहाँ जहाँ लिखूँगा वहाँ वहाँ बीमारियाँ आती हैं, सुन लेना ध्यान से। जितनी बार ये वर्ड आएगा उतनी बार प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम तो खैर नहीं आती है, बस समझने की है बात। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बेचारा रो रहा है, कह रहा है यार मेरे ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया, ऐसे वैसे, मुझे यार कोई तो स्टेबल करो। तो कार्बन इसको समझा रहा है, CH2 कह रहा है कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, सारे बॉन्ड के पैसे यहाँ डाल दूँगा,
H+ को हम टाटा कर देंगे, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गई एल्कीन, और यहाँ से कौन बाहर हो गया H+। अब थोड़ी देर के बाद तुम लोगों ने नोटिस किया होगा ये तो बेचारा अकेला बैठा है, इसको अबोश आया कि यार मेरी तो बीवी किडनैप हो गई ये गार्डन में घूम रहा था, उसको ये मिल गया। तो H+ वापस से किसके साथ HSO4- के साथ क्या बन जाएगा बेटा H2SO4 बन गया। यही चीज़ चाहिए थी, इसीलिए तो बोलते हैं इसको H2SO4 को कैटालिस्ट क्यों बोला जाता है। कैटालिस्ट जनरली हम बोलते हैं कि नेवर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, से कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, बट इनिशियली और रियलिटी आपको दिख रहा है पार्टिसिपेट तो करते हैं, इवन रिएक्शन में इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जिस क्वांटिटी में इन्वॉल्व हुए थे वो क्वांटिटी वापस से रिटेन हो जाती है, ये बेनिफिट है। तो इनिशिएशन के अंदर ये तो काम आते हैं, ठीक है, ये तो काम आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो देखो कि सच नहीं है, मतलब झूठ नहीं है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो सबसे पहले उसने H+ ऐड किया, दैट इज़ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब इसने H+ एक्सेप्ट किया, दूसरे वाले में वाटर बाहर निकला, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। दूसरे स्टेप में बेटा क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, दिख रहा है अपने को। और थर्ड स्टेप में बेटा क्या हो रहा है, वापस से H+ बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, H+ क्या हो गया, बाहर हो गया। 3 स्टेप है, जर्नली से आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस प्रकार से इस वे में मैकेनिज्म फुलफिल होता है, ये मैकेनिज्म। बात समझ गए क्या, बढ़िया, यही चीज़ समझानी थी। और अगर आपको डायरेक्ट करना, मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया, कंसेंट्रिक H2SO4 443 केल्विन का टेम्परेचर, आप वो ले लो, काम चल जाएगा, वो ले लो, काम चल जाएगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो सच है बेटा। रीअरेंजमेंट जब भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ तो मिथाइल शिफ्टिंग होगी या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 2 ही केस होते हैं, या फिर रिंग एक्सपेंशन। अब फिलहाल इधर ऐसा कुछ रिंग वाला केस था नहीं, तो मैंने वो चीज़ नहीं बोली है, ठीक है। हाँ मेजोरिटी तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्रायोरिटी फिर से ध्यान रख लेना, हाइड्राइड शिफ्टिंग के पास होती है, वो नहीं होता तो फिर मिथाइल शिफ्टिंग करवानी है। छोटा ग्रुप इजीली रिलीज़ हो सकता है ना, वो बॉन्ड टूट सकता है। मिथाइल शिफ्टिंग थोड़ा मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है, ये तो ऑब्वियस है यार। तो अपन ने आज सीखे क्या, 2 ही आदमी, दैट इज डिहाइड्रेशन वाले। कंसेंट्रिक H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर, पानी निकलेगा लेकिन बनेगा ईथर। नीचे वाले में 443 टेम्परेचर, इंट्रा वाले में क्या बना, एल्कीन, क्योंकि एक ही मोलिक्यूल था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।